हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी का प्रयोग। कि एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी ने अपने प्रयोग में क्या किया था। तो हमने का मतलब हमारा ये है, एवरी थे, मैक्लायड थे तथा जो मैककार्टी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1994 में, कितने में, 1944 में सिद्ध कर दिया था कि डीएनए सिद्ध कर दिया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। समझ में आया? कहने का मतलब हमारा ये हुआ, आपको प्रथम वीडियो में हमने पढ़ाया था कि ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग। दूसरा आपका टॉपिक आज ये है, एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी का प्रयोग। तो एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके 1944 में सिद्ध कर दिया कि डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। इन्होंने किस आधार पे सिद्ध किया था, तो ये देखिए। हम ये कह सकते हैं कि जो एवरी थे और जो मैक्लायड थे, ये तीन जो वैज्ञानिक थे, एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी, इन्होंने उस रासायनिक पदार्थ को पृथक किया था। हमारे कहने का मतलब यहाँ से समझिए पहले ऐसे कि एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी ने उस रासायनिक पदार्थ को, मीन्स हम लिख के बता देते हैं, एवरी, मैकलायड, एवरी, मैक्लायड का मैककार्टी, मैककार्टी ने किया क्या था, उस रासायनिक पदार्थ को पृथक किया। क्या किया? पृथक किया था, पृथक किया था। जो पृथक किया था, जो क्या कर रहा था, जो अनुग्र बैक्टीरिया को, अनुग्र मीन्स आपको पीछे पढ़ाया गया था आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में रूपांतरित करता था। तो दोबारा सुन लीजिए, जो एवरी थे और जो मैक्लायड थे और जो मैककार्टी थे, इन तीन वैज्ञानिकों ने उस रासायनिक पदार्थ को अलग किया था या पृथक किया था, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर रहा था, परिवर्तित कर रहा था। अब यहाँ फिगर के माध्यम से सुनिए कि एवरी जो थे, मैक्लायड थे और मैककार्टी थे, इन तीन वैज्ञानिकों ने 1944 ईस्वी में ग्रिफिथ के द्वारा सिद्ध किए गए नियम से इन्होंने उस रासायनिक पदार्थ को अलग किया था, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या कर रहा था, रूपांतरित कर रहा था। तो यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से दिखाया है, एवरी थे और जो मैक्लायड थे, उन्होंने ऐसे स्ट्रेन को या ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या किया, इसमें अलग किया है। क्या किया? अलग किया। तो वो पदार्थ क्या था? हीट किल्ड बैक्टीरिया था। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर लिया? अलग किया। और अलग करने के बाद इन्होंने किया क्या, इसको मीन्स हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है, अब इसको 3 पात्रों में या 3 कांच के बर्तन में रखा और संवर्धन माध्यम में इसकी क्या कराई? वृद्धि कराई। बात को समझते रहना। 3 भागों में इसको क्या कहते हैं, इस पदार्थ को, उस रासायनिक पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड कर दिया
और 3 भाग में डिवाइड करने के बाद संवर्धन माध्यम में इसकी वृद्धि कराई। और अध्ययन क्या किया? अध्ययन किया कि ये जो संवर्धन माध्यम है इन तीनों में है क्या। तो इन तीनों में पहले नंबर पे तो इनको प्रोटीन मिला, दूसरे में अध्ययन किया तो इनको डीएनए मिला, और तीसरे में अध्ययन किया तो इनको आरएनए मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों पात्रों को इन्होंने देखा तो इन तीनों पात्रों में इनको प्रोटीन मिला, डीएनए मिला, आरएनए मिला। इसमें भी देखो डीएनए मिला, आरएनए मिला, प्रोटीन मिला। इसमें भी क्या मिला? डीएनए मिला, आरएनए मिला और प्रोटीन मिला। अब देखिए इन्होंने किया क्या। अब आपको बताएं कि इन्होंने क्या किया। तो हम यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने किया क्या। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? तो अब इन्होंने किया क्या, इस प्रोटीन को नष्ट करने के लिए, इस प्रोटीन को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम का उपयोग कर दिया। क्या क्या? प्रोटीनेज मीन्स प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम का क्या किया? उपयोग किया, जिसके कारण ये प्रोटीन क्या हो गई? नष्ट हो गई। प्रोटीन क्या हुई? नष्ट हुई। दूसरे में इन्होंने क्या किया? दूसरे में इन्होंने आरएनए को नष्ट करने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया। उस एंजाइम का नाम था आरएनएज, आरएनएज। तो आरएनएज के द्वारा आरएनए को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तीसरे में इन्होंने डीएनए को नष्ट किया। तो डीएनए को नष्ट करने के लिए डीएनएसई मीन्स डीएनएज एंजाइम का क्या कर दिया? उपयोग कर दिया। अब बात समझिए, आपको बताया गया कि इन्होंने उस रासायनिक पदार्थ को लिया था ग्रिफिथ के द्वारा, जो ग्रिफिथ ने प्राप्त किया था। उस रासायनिक पदार्थ को संवर्धन माध्यम में इन्होंने रखा, 3 कांच के बर्तनों में रख दिया, फिर वृद्धि कराई और अध्ययन किया। अध्ययन में मिला कि इन तीनों पदार्थों में है क्या क्या। तो इनको डीएनए मिला, प्रोटीन मिला, आरएनए मिला। तीनों में इनको डीएनए, प्रोटीन और आरएनए मिला। प्रोटीन को इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया? नष्ट करा दिया। इसमें आरएनए को नष्ट करा दिया आरएनएज के द्वारा। इसमें इन्होंने डीएनए को नष्ट कराया डीएनएज के द्वारा। अब देखिए होगा क्या। अब एक और हम समझ लेते हैं, एक पात्र ऐसे और बना लेते हैं सेम। अब एक पात्र ये हमको हमारा बन गया, इसके नीचे एक और हम बना लेते हैं तो एक और बन गया, इसके नीचे एक और हम बना लेते हैं तो एक और हमारा पात्र क्या होगा? तैयार हो गया। ये संवर्धन माध्यम ही तीनों हैं, ध्यान देना। अब इनको मिला क्या क्या देखिए। अब इन्होंने इनको इसमें मिला क्या? इसको इनमें मिला डीएनए मिला और आरएनए मिला, डीएनए और आरएनए मिला, क्योंकि प्रोटीन को इन्होंने क्या कर दिया था? नष्ट करा दिया था। जब डीएनए मिला, आरएनए मिला, दूसरे पात्र में इनको क्या मिला? दूसरे पात्र में इनको डीएनए मिला और आरएनए को नष्ट कराया तो दूसरे नंबर पे प्रोटीन मिला। तीसरा पात्र देखिए, तीसरे में इन्होंने डीएनए को नष्ट कर दिया था तो तीसरे पात्र में इनको आरएनए मिला और क्या मिला? प्रोटीन मिला। ठीक भैया। अब इन्होंने क्या कराया? इन तीनों कल्चरों में इन्होंने आर स्ट्रेन को जोड़ दिया, मीन्स आर स्ट्रेन को क्या करा दिया? प्रवेश कराया। तीनों में इन्होंने आर स्ट्रेन को क्या करवा दिया? प्रवेश करवा दिया। समझ में आ रही बात? आर स्ट्रेन को क्या करवाया? प्रवेश करवाया। प्रवेश करवाने के बाद इन्होंने फिर अध्ययन किया। तो जब इन्होंने फिर अध्ययन किया तो इनको ये मिला कि ये जो आर स्ट्रेन है ये किस में रूपांतरित हो रहा है? एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें डीएनए अपना कार्य कर रहा है। इसमें इन्होंने क्या देखा? इसमें भी देखा कि जो सेकंड वाला पात्र था इसमें भी आर स्ट्रेन जो है वो
एस स्ट्रेन में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब इसमें डीएनए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और इसमें इन्होंने क्या किया, तो इसमें जब इन्होंने आर स्ट्रेन को प्रवेश करवाया था और डीएनए को नष्ट कर दिया, तो इसमें इनको एस नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला, आर मिला। क्या मिला, आर स्ट्रेन मिला। तो जिससे इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब दोबारा फिर देख सकते हैं, इस वीडियो को हम समझा देते हैं। एवरी, मैक्लाड और जो मैकार्टी थे, इन्होंने अपना प्रयोग सन 1944 में किया था और इन्होंने सिद्ध कर दिया था डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब कैसे, तो हम कह सकते हैं एवरी, मैक्लाड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के द्वारा उस रासायनिक पदार्थ को क्या कर लिया, अलग किया। मीन्स ग्रिफिथ ने जिस रासायनिक पदार्थ पर अपना प्रयोग किया था, उस पदार्थ को इन तीनों वैज्ञानिक ने अलग किया। तो यहाँ पे अलग किया, और अलग करने के बाद इन्होंने इसको मीन्स गर्म कर दिया ताकि इसमें जो कुछ हो नष्ट हो जाए। और नष्ट होने के बाद इन्होंने 3 पात्र बनाए, मीन्स संवर्धन कल्चर के क्या बनाए, 3 पात्र बनाए। और इन तीनों पात्रों में एक घोल को क्या किया, भर दिया। उस घोल का इन्होंने अध्ययन किया तो इनको तीनों पात्रों में मिला क्या, पहले में प्रोटीन मिला, डीएनए मिला, आरएनए मिला। दूसरे में आरएनए मिला, डीएनए मिला और प्रोटीन मिला। तीसरे में डीएनए, आरएनए और क्या मिला, प्रोटीन मिला। अब इन्होंने किया क्या, प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम का उपयोग किया, जिससे प्रोटीन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरे में इन्होंने आरएनए को नष्ट करने के लिए आरएनएज का उपयोग किया एंजाइम का, जिससे आरएनए क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। फिर इन्होंने तीसरे में क्या किया, डीएनए को नष्ट करने के लिए डीएनएज एंजाइम का उपयोग कर दिया, जिससे डीएनए भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब इन्होंने किया क्या, जो पहला पात्र था, जो पहला वाला संवर्धन माध्यम था, उस पहले संवर्धन माध्यम में इन्होंने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। आर स्ट्रेन को क्या किया, जोड़ा। दूसरे माध्यम में इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को जोड़ दिया, मीन्स अनुग्र बैक्टीरिया को जोड़ दिया। और तीसरे में इन्होंने आर स्ट्रेन को क्या किया, जोड़ा। फिर इन्होंने जब अध्ययन किया तो इनको ये पता चला कि जो आर स्ट्रेन है वह एस स्ट्रेन में क्या हुआ, रूपांतरित हुआ है। किसके कारण, डीएनए के कारण, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए है। मीन्स डीएनए क्या है, डीएनए ये अपनी जैसी अनुलिपियों को क्या कर रहा है, बना रहा है। दूसरे में अध्ययन किया तो दूसरे में भी इनको मिला आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, डीएनए उपस्थित है। तीसरे पात्र में इन्होंने क्या किया, तीसरे पात्र में इन्होंने डीएनए को नष्ट कर दिया था, तो इसलिए तीसरे पात्र में इनको ये मिला कि आर स्ट्रेन जो है वह एस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं हुआ है, जबकि ये क्या रहा, आर स्ट्रेन में ही उपस्थित रहा है। क्योंकि इसमें डीएनए नहीं था, इसमें डीएनए नहीं था। इसलिए इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। मीन्स डीएनए के ही द्वारा ही जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते हैं। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।